आप लोगों ने G20 सम्मेलन तो देखा ही होगा, साथ में बहुत सारे झंडे और बहुत सारे अतिथियों का स्वागत होते हुए भी देखा होगा। कहीं से राष्ट्रपति, कहीं से प्रधानमंत्री और कहीं से चांसलर, कहीं से विदेश मंत्री, ये अतिथि आए, उनका स्वागत होते हुए देखा और बहुत सारे झंडे, उनमें से कुछ झंडे यहाँ 6, 7, 8 झंडे मैंने लिए हैं। आप भारत के झंडे को छोड़कर अन्य किसी भी झंडे को पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये किस देश या किस संस्था का झंडा है। यदि आप सबको पहचान पा रहे हैं, ये केवल कुछ और सबसे आसान झंडे मैंने लिए हैं। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो आज की हमारी इस वीडियो का मुद्दा यही है कि किसी देश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, किसी में प्रधानमंत्री, किसी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होता, चांसलर होता है, किसी में वहाँ का राजा प्रमुख होता है, तो ऐसा क्यों है? और सभी देशों में अलग-अलग झंडे हैं, तो किस देश का कौन-सा झंडा है? क्या वास्तव में G20 में 20 देश हैं या 19 देश हैं या 21 देश हैं? आज हम सभी देशों और सभी सदस्यों की बेसिक नॉलेज यहाँ पर लेने वाले हैं। चलिए सारथी के साथ जुड़ जाइए, और अभी तक अगर सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़िए। और यदि ये लॉजिकल चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो बाद में लाइक करके और आगे बढ़ा दीजिएगा। चलिए, देखो यहाँ पर कुछ झंडे लिए हैं, हम इन्हें बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं G20 के सदस्य। G20 के सदस्य देखने के लिए देखो, हमारा है क्या कि 20 सदस्य हैं G20 में। अभी तक जो पहले होते थे वो 20 होते थे, लेकिन अभी के बाद में 21 सदस्य हो गए हैं। और वो 21वां सदस्य सभी को पता होगा कि अफ्रीकी संघ जुड़ा है। अब अफ्रीकी संघ के जुड़ने से 21 सदस्य तो हुए, लेकिन देश कितने हुए? तो देश देखिए यहाँ पर कुल 21 सदस्य हैं, जिनमें से पहले 20 सदस्य पहले होते थे, 20 में एक जुड़ गया, ये अफ्रीकी संघ। ये कौन सा है? अफ्रीकी संघ। और इस अफ्रीकी संघ में ऑलरेडी 55 देश शामिल है, ठीक है? तो ये 55 देशों का एक मिला-जुला संघ है, जो उन देशों के लिए वर्क करता है, ठीक? इससे पहले क्या था? इससे पहले अगर हम देशों की बात करें तो 19 देश थे, 20 नहीं थे, और अब 21 नहीं हुए हैं। तो देश 19 थे, जो अलग से देश हैं। और यहाँ पर इससे पहले 20 देशों के साथ-साथ एक यूरोपीय संघ था, जिसमें 27 देश, 27 देशों का एक संघ जो मिला-जुला निर्णय लेता है, काम करता है उन देशों के लिए। तो अभी के लिए 20 प्लस 1 यानी कि एक अफ्रीकी संघ, एक यूरोपीय संघ और 19 देश इसमें शामिल हैं। इन 19 देशों को मैंने इस तरीके से कैटेगराइज़ किया है, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकें, क्योंकि सभी देश याद नहीं होते हैं, सभी संघ याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको बिल्कुल ईज़ी वे में अलग-अलग कॉन्टिनेंट में इसको बाँट दिया, अलग-अलग महाद्वीपों के अनुसार इसको बाँट दिया है। समझने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से समझेंगे ना तो आप देश को भूल पाएँगे, ना उस देश के झंडे को भूल पाएँगे, ना उस देश की सरकार को भूल पाएँगे कि किस तरह की उसमें सरकार है, राजतंत्र है, गणतंत्र है या फिर क्या है, ना उसके प्रमुख को भूल पाएँगे। तो ध्यान से आप एक बार समझ लीजिए। देखो, है क्या कि ये 19 देश जो हैं हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो एशिया, यूरोप, अभी एक बार मैं पहले महाद्वीप दिखा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर चलेंगे। तो ये हमारे 7 महाद्वीप, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में 7 महाद्वीप हैं, मतलब ज़मीन के बड़े-बड़े हिस्से ऑलरेडी मैं अफ्रीकी संघ को समझाते हुए बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 7 महाद्वीप एक बार देख भी लेते हैं। कौन-सा कैसे? जो पहली बार देख रहे होंगे, वो इस तरीके से समझ सकें, थोड़ा ब्रीफली बताऊँगा संक्षेप में कि ये पहला महाद्वीप, ये यहाँ से एशिया, मैं रफली ले लेता हूँ केवल, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, बर्फ से दबा हुआ महाद्वीप, ठीक? तो इस पर जनसंख्या नहीं रहती है, बाकी पर जनसंख्या है, मतलब ज़मीन के बड़े-बड़े हिस्से जिनमें बहुत सारे देश आते हैं, ठीक? तो ये सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, ठीक? ये हो गए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी एशिया में है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या अफ्रीका में है। अफ्रीका में देशों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक? तो ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हम इनकी बात करेंगे। तो बाकी यहाँ पर जनसंख्या नहीं है अंटार्कटिका में। ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है अमेरिका, ठीक है? उत्तरी अमेरिका में भी एक देश है अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ये और ये वाला हिस्सा मिलकर बनता है अमेरिका, ठीक है? उसके बाद
दक्षिण अमेरिका, सॉरी, अफ्रीका में भी एक देश है दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका एक है, एक नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप है, उसका एक देश है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वैसे ही उत्तरी अमेरिका, अमेरिका एक महाद्वीप है, उसका एक देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। इतना समझ गए होगे। अब देखो इन देशों में, इन महाद्वीपों में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इन महाद्वीपों में अलग अलग देश G20 वाले हैं। अब देखो ध्यान से देखना आप, ये G20 में ये जितना भी आपको इस वर्ल्ड मैप में रेड कलर दिख रहा होगा, ये सभी हैं देश जो G20 के अंतर्गत आते हैं। तो G20 यहीं से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि इतने सारे, पूरे वर्ल्ड को आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड को ही घेरा हुआ है। एक ये वाला रेड नहीं दिख रहा है, ये वाला रेड नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा बीच बीच में रेड नहीं दिख रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण संगठन हुआ। तो इसका मतलब ये रेड वाला हिस्सा G20 का है। तो इसका ये कितने देश हैं? 19 देश। तो ये 19 देश अभी हम करेंगे। उसके अलावा आपको जो ये जो दिख रहा है वॉयलेट कलर में, ये है हमारा यूरोपीय संघ, यानी कि वही 27 देशों का एक समूह। ठीक, ये आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो है अफ्रीकी संघ, यानी कि अफ्रीका के 55 देशों का समूह। उसके अलावा येलो कलर में दिख रहा है वो है स्पेन। स्पेन मुख्य अतिथि के तौर पर है। ठीक है, तो एक बार हम एक नजर वो देश को कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखते हैं और फिर उसके बाद में मैप में देखेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो ये 19 देश। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यूरोपीय यूनियन को और अफ्रीकी यूनियन को, ये दोनों डिटेल में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे बहुत सारे, उनमें से इन दो के लिंक सबसे ऊपर आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखो, ये 19 देशों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये 19 देशों में से हमारा एक महाद्वीप था एशिया, एक यूरोप था, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। अंटार्कटिका की हमने बात नहीं की। अब ये यूरेशिया क्या है? तो यूरेशिया यूरोप और एशिया दोनों क्या बॉर्डर, ऐसा मान लेते हैं, दोनों दोनों का, दोनों में जिसका हिस्सा है। तो एशिया के ये 6 देश हैं जो G20 में शामिल हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जब आपने राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत होते हुए देखा होगा, तो वहां पर बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष, जैसे कि सिंगापुर के आए, बांग्लादेश के आए, तो उन्हें अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर लिया जाता है। और देशों के भी जो G20 में है वो यही देश हैं केवल। ठीक, तो G20 के सदस्य, तो यहाँ पर भारत है। एशिया में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। ठीक, ये 6 देश हो जाते हैं। उसके बाद यूरोप में है, यूरोपीय संघ तो हमने हो गए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये 4 देश हैं जो यूरोप के हैं G20 में। उत्तरी अमेरिका के 3 देश, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, 3 देश। हाँ, ये यूरेशिया क्या है, जिसका हिस्सा एशिया में भी है और रूस में भी, यूरोप में भी है, तो वो तुर्की है और रूस है। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, ये 2 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में है। और अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, बाकी अफ्रीकी संघ है। ठीक, स्पेन, स्पेन स्थायी अतिथि है जो प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किया जाता है अलग से। ठीक है, स्पेन की अतिथि आती हुई देखी होंगी आप लोगों ने, तो वो स्पेशल गेस्ट हैं जो यहाँ पर बुलाए जाते हैं। तो एक बार इन सभी देशों को मैप पर समझते हैं, जिससे कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक, तो ये देखते हैं। देखो ये मैप है। उस अब इस मैप में हम देखें तो सबसे पहले एशिया को लेकर चल रहे हैं। एशिया में कौन कौन से देश थे, तो वो देखो, सबसे पहले पहले नंबर पर एक था भारत। यहाँ पर एक था भारत, दूसरा चीन, तीसरा जापान, ये जापान है। ठीक, ये चीन है, ये चीन है। और भारत को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भारत है। उसके अलावा ये था दक्षिण कोरिया, चौथा। उसके अलावा पांचवा इंडोनेशिया, ये रेड कलर में दिख रहा है, ये इंडोनेशिया है। और उसके अलावा यहाँ सऊदी अरब। ये हो जाते हैं 6 देश। ठीक, तो ये 6 देश हो गए एशिया के। उसके बाद में हम यूरोप में जाते हैं, तो यहाँ पर 4 देश आप लोगों को मिले। एक था यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम है जो ऑलरेडी 4 देशों का एक समूह है। तो यूनाइटेड किंगडम, अभी उसको बताऊंगा कैसे है। उसके अलावा एक था ये फ्रांस, स्पेन तो अलग हो ही गया है, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये 4 देश हो जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली, 4 हो गए।
उसके बाद में हम आते हैं अमेरिका पर। तो अमेरिका के 3 देश थे, एक यूएसए पहला उसका, और ये दोनों हिस्से यूएसए के ही हैं। एक दूसरा था कनाडा और तीसरा था ये मैक्सिको, ठीक। उसके अलावा आते हैं हम अमेरिका में। तो वहां पर था एक ब्राजील और दूसरा था कौन सा, अर्जेंटीना। ये थोड़ा सा, अगर पहली बार आप मैपिंग को कर रहे हैं, हालांकि मैपिंग को डिटेल में मैं करवाने वाला हूँ जल्दी ही, तो उसके लिए सारथी से जुड़े रहिएगा। बाकी अगर आप पहली बार मैपिंग को कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में हल्का सा ये लगेगा कि ये थोड़ा सा याद रखने में। ये अफ्रीका का एक देश था, कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि 6 देश ये, 4 देश ये यूरोप के, 3 देश उत्तरी अमेरिका, 2 देश दक्षिण अमेरिका, उसके अलावा एक ये अफ्रीका का और एक ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी देश हो जाते हैं। अब एक एक देश की बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं। बेसिक नॉलेज का मतलब, जैसे कि हम, हाँ यहाँ पर एक बार कुछ छूटा नहीं हो, तो ये सभी देश हमने देख लिए। उसके अलावा स्पेन देख लिया। चलिए बेसिक नॉलेज हम एक एक देश की देख लेते हैं। जैसे कि उस देश में हम देखने क्या वाले हैं, उस देश की राजधानी, उस देश में सरकार किस तरह की है, जैसे यहाँ पर गणतंत्र है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, हमारे यहाँ पर अतिथि कौन आया है, और यहाँ पर मुख्य धर्म कौन सा चलता है। देखो कुछ देशों का अपना धर्म है जिसको वो पूरा देश मानता है, और कुछ देशों में जैसे हमारा भारत है धर्मनिरपेक्ष है। कुछ चीजें मैं भारत से रिलेट करके अभी पहले ही बता देता हूँ, जिसको आप डायरेक्टली, फिर हम जल्दी जल्दी करके एक गो थ्रू हो जाएंगे। तो देखो भारत में क्या है, भारत में की राजधानी तो सबको पता ही है, नई दिल्ली है। भारत में गणतंत्र है, और गणतंत्र का मतलब होता है गण का तंत्र। गण का मतलब सामान्य जो प्रजा होती है, जन होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, और चुन के अपने अपने प्रमुखों को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, वो अलग होती है। तो हमारे यहाँ पर राजा नहीं होता है, यहाँ पर चुने जाते हैं यहाँ के अध्यक्ष, ठीक। उसको बोलते हैं हम गणतंत्र। कहीं पर क्या होगा, कहीं पर राजा होगा तो वो होगा राजतंत्र। और कहीं पर होगा कि वहां पर संविधान, जैसे हमारे यहाँ पर संविधान है तो उस तरीके से संविधान भी होगा। हमारे यहाँ पर जैसे लोकसभा राज्यसभा है तो वो सदन भी होंगे। सब कुछ प्रक्रिया इसी तरीके से चलेगी, लेकिन फिर भी वहां पर राजा बना हुआ होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जगह राजा हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति भी और राजा भी हो सकता है। राजा हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, या फिर राजा और गवर्नर हो सकता है, या फिर राजा और चांसलर हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो एक हो गया गणतंत्र, दूसरा हो जाता है राजतंत्र, और तीसरा हो जाता है संवैधानिक राजतंत्र। तीनों का अंतर समझ गए। तो हमारे भारत में क्या है, गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हम लोग ही, हम लोगों के सबके मिले जुले चुनाव से आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ का मुख्य धर्म क्या है, हिंदू है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे भारत में धर्मनिरपेक्ष संघ है भारत, यहाँ का कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन जो मुख्य धर्म जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो भारत में हिंदू की है, ठीक। केवल इस तरीके से, तो मुख्य धर्म लिखा है तो उसका मतलब जो सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन है, और धर्म होता तो इसका मतलब वो जो वह देश मान रहा है जिस धर्म को। तो हमारा धर्म, हमारा देश किसी धर्म को, सभी धर्मों को मान्यता है, तो इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक। अब एक कंडीशन और समझिए, सरकार की। सरकार अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि संघीय सरकार। हमारा देश जैसे अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्यों के ऊपर एक संघ है। मतलब जैसे अलग अलग राज्यों के क्या हैं, राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं। फिर उन सबको मिलाकर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से। तो सभी देशों में ऐसा नहीं होता है। कहीं पर संघीय तंत्र अलग अलग होता है, कहीं पर संघीय तंत्र स्वतंत्र होता है। जैसे कि अगर किसी देश में मान लिया अलग अलग राज्य हैं और वो राज्य स्वतंत्र हों, हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि राज्य स्वतंत्र, वो स्वतंत्र भी हैं और अधीन भी हैं केंद्र के। तो किसी राज्य में स्वतंत्र हो सकते हैं, किसी देश में ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग राष्ट्रपति अलग से भी हों, अलग अलग उनके संविधान भी हों। हमारे भारत में सब पूरे देश का संविधान एक ही है, लेकिन किसी देश में ऐसा हो सकता है, ठीक। तो वो आगे चल के आ जाएगा, तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे उन सारी चीजों को, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे, ये हमारे भारत का झंडा हो जाता है। झंडे में अलग अलग कलर होते हैं, सभी देशों का ऐसा है। वो कलर क्या करते हैं, अपना चुनाव होता है जो किसी खास विशेषता को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर वीरता, यहाँ समृद्धि, शांति, इन चीजों को दिखाते हैं। और ये चक्र भी वीरता को दिखाता है। तो अलग अलग उनके अर्थ होते हैं, ठीक।
तो झंडों के अर्थों को तो हम नहीं समझेंगे, केवल झंडों को देखेंगे एक नजर। ये पृथ्वी का ग्लोब है, जो गोल पृथ्वी है, ये भारत है, तो भारत से ही संबंध लेंगे सब जगह का, कि भारत के इधर है तो वो एशिया वाला हिस्सा था, ठीक है, यहाँ पर यूरोप वाला हिस्सा है, ये दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इसके इधर साइड में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो इससे रिलेट करेंगे, आगे चलते हैं हम, देखते हैं एक एक देश को थोड़ा सा जल्दी गो थ्रू होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी देशों को अगर डिटेल में समझना है तो वर्ल्ड मैपिंग में मैं पूरे वर्ल्ड की मैपिंग डिटेल में कराऊंगा, कहाँ क्या चीज है, प्राकृतिक रूप से क्या चीज है, और पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से क्या चीज है, सभी देशों को अलग अलग करके कराऊंगा, तो वो आप लोग डिटेल में समझ लीजिएगा। तो फिलहाल गो थ्रू होते हैं। देखिए ये चीन, भारत यहाँ पर था, तो भारत से ही रिलेट करना है आपको, भारत के पास में पहला देश था, ये दूसरा देश आता है जो G20 में है, तो यहाँ पर भारत, भारत के साथ ये चीन है, थोड़ा सा एरिया बड़ा है। इसकी विशेषता क्या है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, ठीक है, वैसे भारत होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो चल रहा था वो चीन ही चल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी राजधानी बीजिंग है, यहाँ पर समाजवादी गणराज्य है, यानी कि गणराज्य है लेकिन वो समाजवादी है ना, समाज को ध्यान में रखते हुए। अब देखो समाजवाद, साम्यवाद, ये अलग अलग वाद हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं को हम एक एक करके समझेंगे कि साम्यवाद क्या होता है, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ये सब लोग एक ही हैं, उसको हम साम्यवाद, समाजवाद की संज्ञा देते हैं। तो वो समाजवादी गणतंत्र है, गणराज्य है। राष्ट्रपति होता है यहाँ पर, सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, जो नहीं आए थे, नहीं पहुंचे थे, और उनकी जगह यहाँ से चीन से कौन आया था, ली केqiang, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, भारत में, जब G20 अभी अभी हुआ है तो ये आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य धर्म है वो ताओ और कन्फ्यूशियस है, लेकिन ये बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सामान्य रूप से देखें कि जैसे हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में हिंदू धर्म है, लेकिन हम बौद्ध को भी मान्यता देते हैं, हम जैन को भी मान्यता देते हैं, तो मुख्य रूप से बौद्ध और हिंदू को एक रूप में ही देखा जाता है कि उसी से निकला हुआ धर्म है। तो यहाँ पर बौद्ध को मान्यताएं हैं बहुत ज्यादा। तो ये चीन है। चीन, यहाँ पर आप देखेंगे ये झंडा है रेड कलर में और येलो कलर से 5 स्टार। तो अगर आपको कोई पूछता है कि 5 स्टार रेड कलर के बैकग्राउंड पर किस देश का झंडा है, तो वो चीन का है, और 1 स्टार इसमें से बड़ा है और 4 स्टार छोटे हैं। तो ध्यान से देख लीजिए आप, ये हो जाता है। इसके अलावा हम दूसरे, यहाँ पर आ जाओ। चलिए दूसरे पर आते हैं, जापान। तो अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देखा पहला भारत था, दूसरा चीन था, उसके साइड में आते हैं पूर्व में, तो ये है जापान। जापान का झंडा सबसे पहले आप देख लें तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, और इस व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पर एक बीच में रेड कलर का गोल ये है। तो इसको सूर्य की संज्ञा दी जाती है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सबसे पहले सूर्योदय का देश जापान ही होता है, तो इसलिए इसका झंडा कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक, यहाँ पर सरकार क्या है, संसदीय प्रणाली है, जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा एक संसद है, वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, यहाँ पर क्या है, राजतंत्र है, लेकिन जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, ठीक, किस तरीके से कि बेटे का बेटा भी राजा बनता चला जा रहा है, उस तरह का नहीं है। संविधान के अनुसार यहाँ पर संविधान को मान्यता देते हुए एक राजतंत्र है, ठीक है। अब जब राजतंत्र है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति ना होकर क्या है, यहाँ पर सम्राट। और सम्राट कौन है यहाँ के, नारुहितो, फिलहाल में, वर्तमान में, ठीक। हम 2023 की बात कर रहे हैं और G20 जस्ट समाप्त हुआ है कल परसों, तो हम अभी की बात कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाके ये सारी चीजें बदल जाएं, लेकिन देश कभी नहीं बदलेगा। उसकी सरकार हो सकती है कुछ चेंज आ जाए वहां पर, राजधानी आसानी से नहीं बदलेगी, तो ये इसके प्रमुख थोड़ा सा बदल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। फिलहाल यहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किसीदा, ये भारत आए हैं G20 में, तो आप लोगों को पता ही होगा। इसकी राजधानी टोक्यो है, और यहाँ पर भी क्या है, बौद्ध धर्म को मान्यता है, बौद्ध धर्म यहाँ पर चलता है मुख्य रूप से। कोई वैसे कोई धर्म नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म को यहाँ पर मानते हैं लोग ज्यादा संख्या में, जनसंख्या में। तो यहाँ की राजधानी टोक्यो, ये हो जाता है जापान, जापान का झंडा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये है दक्षिण कोरिया। पहले नंबर पर हमने देखा भारत, दूसरे पर चीन था, तीसरे पर ये जापान था, और इसी के बराबर में ये है कोरिया। तो कोरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ऊपर वाला उत्तरी कोरिया, जहाँ के तानाशाह शासक को आप जानते होंगे, और नीचे वाला है दक्षिण कोरिया, ठीक है, नीचे वाला दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया क्या है, G20 का हिस्सा है, G20 का सदस्य है। तो दक्षिण कोरिया का ये झंडा है, इसको जल्दी से देख लीजिए, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में रेड एंड ये ब्लू, ये गोल,
जापान का भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन उसमें रेड था पूरा का पूरा, और ये अलग से पट्टियां इसमें डाली हुई हैं। तो ये झंडा हो गया। यहाँ पर अध्यक्ष गणतंत्र है, यहाँ के राष्ट्रपति योन सुक योन है योल है, जो G20 में शामिल हुए थे, पता ही होगा। प्रधानमंत्री को आप छोड़ भी सकते हैं। एंडेक्सू। यहाँ पर राजधानी इसकी सियोल है, ये पता होनी चाहिए। यहाँ का मुख्य धर्म ईसाई और बौद्ध, मतलब आधे कुछ ईसाई मानते हैं, कुछ बौद्ध को मानते हैं, तो ये हो जाता है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये है इंडोनेशिया, बिल्कुल सिंपल झंडा, दो पट्टियां, एक रेड और एक व्हाइट पट्टी, फ्लैट, ठीक। ये हो जाता है। ये भारत था पहला देश, दूसरा था चीन, तीसरा था जापान, चौथा था दक्षिण कोरिया, और ये इंडोनेशिया, ठीक है, जो G20 में शामिल है। ये झंडा हो जाता है। यहाँ का, यहाँ भी अध्यक्ष गणतंत्र है, वही राष्ट्रपति यहाँ के जोको विडोडो हैं। तो हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से काम करते हैं, वैसे यहाँ जोको विडोडो काम कर रहे हैं। मारिफ अमीन, ये इसके उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ इनकी राजधानी, पुरानी राजधानी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि पुरानी राजधानी जकार्ता अभी तक चली हुई आ रही है, लेकिन इसकी नई राजधानी बना रहे हैं। इसमें अलग अलग द्वीप हैं, तो इस जगह पर इसकी नई राजधानी बना रहे हैं कालीमंतर में। कालीमंतर मतलब एक द्वीप टापू कह सकते हैं, और उसी में नूसंतारा इसकी नई राजधानी होगी। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर क्या है, इस्लाम धर्म। इस्लाम, अब देखो यहाँ पर मुख्य धर्म, जनसंख्या तो पूरी पूरी इस्लामिक है ही, लेकिन इस देश में भी इस्लाम, इस देश का जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है। दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। इससे अगला टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि दूसरे नंबर का मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है। चलो मैं बता ही देता हूँ, भारत और पाकिस्तान, मतलब दोनों में लगभग बराबर। तो यहाँ पर भारत में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया के बाद में, सोचिए। तो ये इस्लाम यहाँ पर माना जाता है, और ये झंडा हो जाता है। नूसंतारा इसकी नई राजधानी बनेगी, तो वो देख लेंगे बाद में। फिलहाल आते हैं सऊदी अरब। पहला था भारत, दूसरा चीन, तीसरा जापान था, कोरिया, दक्षिण कोरिया था, इंडोनेशिया था, पांचवा। अब इनसे इधर पश्चिम की तरफ ये आता है, तो ये है क्या है, सऊदी अरब। सऊदी अरब का आप झंडा देख लीजिए, ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पे, और यहाँ पर ये अरबी में कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये तलवार है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इस्लामी पूर्ण राजशाही है, यानी कि इस्लामी राजतंत्र है। तो राजतंत्र यहाँ का संवैधानिक नहीं है, संविधान ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर राजतंत्र कैसा है, इस्लामी राजतंत्र, यानी कि इस्लाम को मान्यता देते हुए, और एक राजा। तो वो राजा क्या है, किंग है, राजा है, और उसका युवराज होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो राजा ये सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है, और ये युवराज है। यहाँ की राजधानी रियाद है, रियाल मुद्रा है, लेकिन रियाद राजधानी है। इस्लाम, यहाँ पर सुन्नी सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, और यहाँ का धर्म भी इस्लाम है, ठीक है। ये यहाँ के लोगों को बोलते हैं अरबी। अब ये क्यों डाला है अरबी, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी, तुर्की, तो जो अरब वाले हैं उनको अरबी बोलते हैं, ठीक। तुर्किस्तान वालों को, टर्की वालों को तुर्क बोलते हैं, ठीक। ये हो जाता है। तो ये आपने समझ लिया, ये हो गया। अब आते हैं तुर्की पे। तो तुर्की कहाँ पर, देखो तुर्की आ जाता है। अभी तक हमने किए हैं 6 देश हो गए हमारे एशिया के, 6 देश, मतलब मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, तो ये 6 देश एशिया के। अब इन 6 देशों के साथ में 2 देश ऐसे जो एशिया और यूरोप में सम्मिलित रूप से हैं, तो वो पहले देख लेते हैं। तो एक है तुर्की, यहाँ इसका, ये इधर एशिया और इधर यूरोप, तो एशिया यूरोप में सम्मिलित रूप से। यहाँ पर ये 6 देश ये हो गए थे। ये अरब था, इसी बराबर में ये रेड कलर का बैकग्राउंड है, और यहाँ पर ये सी और स्टार, तो सी स्टार नहीं है, ये चांद है, और ये सितारा है। तो एक चांद एक सितारे के साथ रेड कलर के बैकग्राउंड पर ये तुर्की का झंडा है। यहाँ पर सरकार कैसी है, गणराज्य है। यहाँ पर राष्ट्रपति सिरेप तैयब इर्दोगान, ये भारत आए भी थे G20 में, पता भी होगा, याद भी होगा। और यहाँ की राजधानी है अंकारा। इस्लाम धर्म को यहाँ पर मान्यता है, लेकिन यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम है, ठीक। जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर मुख्य धर्म, ये मुख्य होना चाहिए था। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मुस्लिम बहुमत वाले देश हैं, उनका सभी का धर्म क्या है, मुस्लिम। देश का ही धर्म मुस्लिम बना रखा है, लेकिन ये तुर्की एक ऐसा देश है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रूप में रखता है, सभी धर्मों को मान्यता देता है, ठीक है। ये हो जाता है। तो ये था तुर्की, और यहाँ के लोगों को बोलते हैं तुर्क। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वो है तुर्क। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये है रूस। रूस के बारे में पता ही होगा। ये भी क्या है, ये आधा आता है एशिया और फिर आता है यूरोप। तो यहाँ पर इसकी राजधानी है, राजधानी क्या है, मॉस्को, जो आती है यूरोप में। तो इसको यूरोप वाला देश भी बोल देते हैं, यूरोप में ही बोलते हैं।
यहाँ पर कैसी सरकार है, तो अर्ध राष्ट्रपतीय महासंघ है। मतलब क्या है कि अलग अलग कुछ राज्य हैं और उनके अलग अलग क्या है, राष्ट्रपति और संविधान अलग अलग है सभी राज्यों का, सभी गणों का। तो इसलिए इसको अर्ध राष्ट्रपतीय महासंघ बोलते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखेल हैं। ये नहीं आए थे व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पर मुख्य रूप से राष्ट्रपति का ही दबदबा होता है, लेकिन ये नहीं आए थे तो इनकी जगह विदेश मंत्री आए थे। ठीक है, वो टास्क आपको दे रहा हूँ, कौन से विदेश मंत्री आए थे बताना। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, ईसाईयत है, ईसाई लोग रहते हैं। मुख्य धर्म, वैसे कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या, 3 पट्टियां, व्हाइट ब्लू एंड रेड, तो ये हो जाती हैं, ये इसका झंडा है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी एशिया और यूरेशिया वाले देश हो जाते हैं। अब आते हैं हम यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप में क्या है, यूरोप में आते हैं तो यहाँ पर आता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में क्या है, 4 देश हैं। इन तीनों, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इस तरीके से है ये, इस तरीके से बना हुआ। और ये देखोगे आप, ये यूनाइटेड किंगडम है और ये वाला है इंडिया। इसने इतने बड़े देश पर राज किया, और यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने इतने बड़े देश भारत पर ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों पर, बहुत बड़े बड़े देशों पर राज किया है। उसके लिए हम अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो करेंगे, उसमें समझेंगे डिटेल में कि किन देशों पर कैसे राज किया। तो ये यहाँ पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये हिस्से हो जाते हैं। और इसी के बराबर में एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड का ये वाला हिस्सा है, तो ये है उत्तर, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। तो 1 2 3 और ये 4, इन चारों को मिला के बनता है क्या, इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इन तीनों के लिए बोलते हैं हम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, ब्रिटेन। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन और यूके। अब यहाँ के अगर बात करें हम, ये तो देख लिया होगा, यूरोप की बात चल रही है अभी। तो यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, हमारी तरह लोकतंत्र है, संसद है, 2 सदन है। लेकिन यहाँ संविधान तो है, लेकिन संविधान के साथ राजशाही है। आपने शुरू से ही सुना होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ, तो अभी वर्तमान में कौन है, चार्ल्स तृतीय। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, भारतीय मूल के हैं, बहुत फेमस है, आए हैं G20 के दौरान। लंदन इसकी राजधानी है, और यहाँ पर ईसाई धर्म को मान्यता है। ये इसका झंडा है। इस झंडे को मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी देशभक्ति वाली मूवी देखी होंगी, ये झंडा उतरता हुआ और तिरंगा लहराता हुआ आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ब्रिटेन का झंडा है। ब्रिटेन मैंने बता दिया कि 4 देशों को मिलाकर, ब्रिटेन के साथ में ये सब मिलकर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये बनता है यूके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बराबर में ही यूके, ये था यूके। इस यूके के बराबर में, इसके नीचे ही यूरोप में ये आता है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस क्या है, एक ये अध्यक्षीय गणतंत्र है। यहाँ पर इसके राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, ये आए हैं, इनको प्रधानमंत्री को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में यहाँ की राजधानी पेरिस, और ये ईसाई। पेरिस में कुछ आपको कोई प्रसिद्ध चीज दिखेगी। यहाँ पर इसका झंडा देखें तो सीधी पट्टी, खड़ी पट्टियों में 3 रंग, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, ये होता है हमारा फ्रांस का झंडा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रांस का झंडा, सीधी पट्टियों में पहला झंडा ये आया है आपके सामने। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं हम। तो फ्रांस के ही बराबर में ये था यूके, ये है फ्रांस, और इसी के बराबर में ये आता है जर्मनी। जर्मनी का झंडा आप देख लीजिए, ये बिल्कुल डार्क कलर में, ब्लैक, रेड एंड येलो, ब्लैक, रेड एंड येलो। तो यही झंडा आपको ऐसा कलर में दिखेगा, बाकी दूसरे कलर में दिख रहे थे। ये यहाँ पर जर्मन संघीय गणराज्य है। एक संघीय गणराज्य है यहाँ पर भी। ओलाफ सोल्ज ये आए भी थे, जर्मनी के चांसलर। जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पर चांसलर होता है, और चांसलर यहाँ का प्रमुख मतलब नेता है राजनीतिक तौर पर। तो वो यहाँ पर ओलाफ सोल्ज, ये भारत में आए भी हैं G20 के दौरान। बाकी इनको राष्ट्रपति को आप देख भी सकते हैं। राजधानी है जर्मनी की बर्लिन, और यहाँ पर मुख्य धर्म है ईसाई। ये झंडा हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। यहाँ पर था यूके, दूसरा था फ्रांस, तीसरा था जर्मनी, और चौथा हो जाता है ये इटली। इटली वही राहुल गांधी जी की मम्मी जी, इटली, पता ही होगा। तो ये इटली क्या है, गणराज्य है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉर्जियो, ये जॉर्जियो मेलोनी, आए भी हैं, ठीक पता होगा, तो इनको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर रोम इसकी राजधानी है, और मुख्य धर्म ईसाई है। तो इटली की रोम राजधानी सभी को पता होगा। यहाँ पर ये झंडा देख लीजिए, सीधे खड़ी 3 पट्टियां, ग्रीन, व्हाइट एंड रेड। ये पट्टियां आप लोगों ने देखी होंगी, तो ये पट्टियां आपको देखी हैं इस वाले झंडे में। लेकिन यहाँ पर ब्लू, व्हाइट एंड रेड है, ब्लू, व्हाइट, रेड फ्रांस, और ये इटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया।
आगे चलते हैं हम यूएसए। एशिया हो गया है, यूरेशिया हो गया है, यूरोप हो गया है। अब आगे आते हैं हम किस में, तो आगे आते हैं हम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के झंडे को सब लोग जानते ही होंगे। यूएसए का झंडा है सीधा, ये रेड और व्हाइट, और यहाँ पर ब्लू कलर में स्टार्स। तो ये कहाँ पर है, हम अभी तक इधर की बात कर रहे थे, अब हम इधर आ गए हैं। तो ये दो हिस्से हैं यूएसए के, एक ये वाला और एक ये वाला। तीन देश बताए थे। संघीय संसदीय लोकतंत्र है, मतलब यहाँ पर क्या है, राज्य हैं, 13 राज्यों से बना हुआ एक संघ है। राज्य स्वतंत्र हैं यहाँ के, ठीक है, अपने आप में। तो ये है। जो बाइडेन आए थे, पता ही होगा, राष्ट्रपति हैं यहाँ के। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की। तो इनका भी पता रखना जरूरी है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर मुख्य रूप से ईसाई धर्म आता है। तो ये हो जाता है, ये झंडा है इसका। चलिए, ये यूएसए है, इसी के बराबर में आपको मिलेगा कनाडा। तो देखो, ये कनाडा है, ये यूएसए था, ये कनाडा, इसी के जस्ट ऊपर। तो ये भी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। ये इसका झंडा है, रेड बीच में व्हाइट, ये फूल, ये अलग ही झंडा दिखा है। यहाँ पर सरकार कैसी है, तो संघीय संसदीय संवैधानिक राजशाही, यहाँ भी संवैधानिक राजशाही है। मतलब राजा होगा यहाँ पर। तो राजा कौन है, चार्ल्स तृतीय है। महाराज्यपाल यहाँ मैरी सिमोन है। और यहाँ पर जो आए थे वो प्रधानमंत्री, इनको याद रखना है फिलहाल के लिए, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो। तो ये आए थे। राजधानी कहाँ पर है, ओटावा में है। और ईसाई यहाँ पर मुख्य रूप से जो धर्म है वो है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो भारत में, भारत के बहुत सारे सिख लोग यहाँ पर जाकर रहते हैं। एक कनाडा उनका अलग ही एक देश बनाया हुआ है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं मैक्सिको। तो ये था एक यूएसए, कनाडा, और ये नीचे वाला मैक्सिको है। मैक्सिको का झंडा आपने ये ग्रीन व्हाइट एंड रेड पट्टी देखी होंगी पीछे, अभी देख लेना किस देश की है, इटली की है या फ्रांस की है। लेकिन उसमें साथ में बाज, और यहाँ पर सांप को पकड़े हुए बाज, ईगल। तो ये संसदीय अध्यक्ष गणराज्य है। यहाँ पर एंड्रो मैनुअल लोपेज है इसके राष्ट्रपति। मैक्सिको शहर इसकी राजधानी है, और ईसाई इसका मुख्य धर्म है। तो इतना ही काफी है। उसके अलावा हम चलते हैं। तो ये अगला आता है हमारा तीनों देश। उत्तरी, ये था उत्तरी अमेरिका, ये वाले देश हो गए हैं। अब आते हैं हम दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर है ब्राजील। ये ब्राजील है, सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। ये झंडा आप देख ही रहे होंगे, ग्रीन येलो ब्लू, और स्टार्स बहुत सारे। यहाँ पर संघीय गणराज्य है। लूला डी सिल्वा ये आए भी हैं, ठीक है, बहुत फेमस करेक्टर हैं वर्ल्ड के। तो लूला डी सिल्वा ये आए हैं G20 में, पता होगा। उपराष्ट्रपति को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, और यहाँ पर ईसाई धर्म है। तो ब्राजीलिया राजधानी। ये झंडा ध्यान रखेगा, ये इसका झंडा है। और ये मैच के दौरान भी देखा होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों के झंडे देखे होंगे। ये है अर्जेंटीना। ये ब्राजील था दक्षिण अमेरिका में, ये दूसरा अर्जेंटीना है। इस अर्जेंटीना का ये झंडा है, देखा होगा यहाँ पर मेसी का झंडा, तो वही है। यहाँ पर ये स्काई ब्लू, बीच में व्हाइट, और ये सूरज। तो ये है अर्जेंटीना का झंडा। संसदीय अध्यक्ष गणराज्य है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ये आए हैं G20 में। तो इनके बारे में पता ही होगा, बाकी इन्हें छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पर भी ईसाई चलते हैं, मतलब ईसाई धर्म ज्यादा फैला हुआ है। तो ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ये हो जाते हैं। इसके बाद में आते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर साइड में देखो ये इंडिया है, अभी हम उधर की तरफ चल रहे थे, अब आ जाते हैं इधर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये झंडा है। ये आपने झंडा देखा होगा, याद करो किसका है, तो ये ब्रिटेन का ही झंडा है, यूके का झंडा। उसी को एक कोने में करके, और यहाँ पर क्योंकि ब्रिटेन से, यूके से ही इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया का, वो आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल इश्यूज में, वर्ल्ड पॉलिटिकल रिलेशंस में क्या है कैसे है। तो देखो ये ब्लू कलर पर ये स्टार्स हैं अलग अलग। तो ये इसका झंडा हुआ। यहाँ संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही है, यहाँ पे मतलब संविधान है और राजशाही है। चार्ल्स तृतीय, अब देखो चार्ल्स तृतीय तीन जगह के आए हैं, इसका मतलब तीनों जगह से यूके का संबंध होगा। ऑस्ट्रेलिया से भी, अभी पहले भी कनाडा से आए थे चार्ल्स तृतीय, तो वहां से भी, और तीनों जगह संवैधानिक राजशाही है। यानी कि ब्रिटेन यूके के ही कुछ ना कुछ अधीन या कुछ ऐसा चल रहा होगा, तो वो आप पॉलिटिकल इश्यूज में देख लेंगे। यहाँ पर जनरल, गवर्नर जनरल होता है राष्ट्रपति की जगह, जो डेविड हर्ले हैं। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के एंथोनी एल्बेसेस। ठीक है, ये फिलहाल G20 में आए थे, तो इनका पता होगा, या फिर नहीं पता होगा तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर मरुस्थल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसको प्यासी धरती बोला जाता है। और यहाँ ईसाई धर्म मुख्य रूप से चलता है। तो यहाँ कैनबरा, ये इसका झंडा। ठीक, उसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका।
पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे वाला देश है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में एक ही देश है जो इस संघ में शामिल था अभी तक। G20 में संवैधानिक लोकतंत्र है यहाँ पर। सिरिल रामफोसा, ये बहुत फेमस करेक्टर हैं, बहुत सारा जनसामान्य के लिए इन्होंने काम किया है। तो सिरिल रामफोसा भारत आए हैं G20 के दौरान, इनका पता होगा। उपराष्ट्रपति को फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पर केप टाउन इसकी राजधानी है, ठीक। और यहाँ पर भी ईसाई लोग और मुस्लिम लोग दो यहाँ पर हैं। तो फिलहाल ये हो जाता है। चलिए, तो ये हो जाते हैं हमारे सभी देश। अब मैं वापस आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक सवाल बीच में आ रहा होगा कि यहाँ पर धर्म को दिखाने का क्या मुद्दा है। तो देखो यहाँ पर या तो धर्म से रिलेशन क्या है, या तो संवैधानिक राजशाही है जैसे ईसाई धर्म वाले हुए, एक राजशाही है, एक केवल राजशाही इस्लामी राजशाही जैसे अरब हुआ। और इस्लामी देशों में आप देखोगे तो केवल एक देश है, कौन सा, टर्की, जिसमें धर्मनिरपेक्ष रूप से थोड़ा बहुत मान्यता है। बाकी इस्लाम वाले पूर्णतः इस्लाम को मानते हैं, ईसाई वाले पूर्णतः ईसाई को मानते हैं। और चीन की तरफ इधर बौद्ध को मानते हैं। जबकि बौद्ध धर्म अपने भारत से ही निकला हुआ, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक धर्म है। और हिंदू धर्म केवल एक जगह दिखा होगा, वो कहाँ पर दिखा है, वो भारत में। तो थोड़ा सा हमें माइंड मेकिंग होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा धर्म, कैसे लोग रहते हैं, मतलब किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो केवल इतना। बाकी सभी जगह के सरकारें, उनके अध्यक्ष, भारत में कौन कौन आया, वो सभी सभी सदस्य और सभी देश बता दिए हैं। आप लोग एक बार दोबारा से आधी मिनट में मात्र एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये एशिया था, यहाँ से 6 देश थे, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, और ये था छठा अ, अरब, ठीक है। उसके अलावा यूरेशिया, यूरोप और एशिया में ये तुर्की, और यहाँ पर रूस, ठीक है, रूस। इसके अलावा यहाँ पर 3 देश थे, यूएसए, कनाडा और ये मैक्सिको। ये आया उत्तरी अमेरिका का हिस्सा। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, और दूसरा आता है अर्जेंटीना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अकेला ऑस्ट्रेलिया था। ये दक्षिण सॉरी अफ्रीका है, उसमें ये दक्षिण अफ्रीका। तो पूरे वर्ल्ड में G20 के कौन कौन से सदस्य हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, वो सभी सदस्य मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। आप लोग इनको एक बार देख सकते हैं, नजर लगा सकते हैं। स्पेन स्थायी सदस्य, स्थायी आमंत्रित देश है। तो फिलहाल इतना ही, बाकी कुछ और टॉपिक के साथ में हम मिलते हैं आगे। फिलहाल आज का मोटिव ये था कि जिससे कि आप लोग G20 के सभी सदस्यों को और देशों को, यहाँ पर ये छोड़ दिए हैं, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि इनको डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल मोटिव यही था कि बेसिक नॉलेज कम से कम हम सभी देशों की ले सकें, तो वो आज किया है। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा, और सारथी से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।